हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं धनबाद में प्रेजेंट हूँ और यहाँ पे किसोल का बहुत बड़ा धमाका यहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि ये मेरी दी है और ये भाभी जी हैं। JRCM है, यस। तो आप लोग को मैं दिखाऊंगी अपने इसी वीडियो में कि किसोल का ये महिलाएं कैसे इसमें वर्क कर रही हैं, जो कि ये महिला सशक्तिकरण के लिए। ठीक है, तो आप लोग मेरे इस वीडियो में जरूर बने रहें। एक बार जोरदार ताली से आज के इस इवेंट को हम शुरू करना चाहते हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए सभी लोग, जोरदार ताली, जोरदार ताली, जोरदार। और आज के इस प्रोग्राम को इसी तालियों के घोष के बीच में स्टार्ट करते हैं। मैं गौरव बसंत, बोकारो, झारखंड से। मैं धनबाद से धनंजय प्रताप आप सभी को वेलकम करता हूं। आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। और पहला जो सेशन है हमारा, आज हम लोग मुलाकात करेंगे। इंट्रोडक्शन का ये चैप्टर है, इंट्रोडक्शन करेंगे। एक बार जानना चाहेंगे इस धनबाद की धरती से कितनी बहनें, कितनी माताएं और कितने साथी आए हुए हैं। एक बार अपना हाथ खड़ा करके बताएंगे कि हम लोग धनबाद से हैं। और एक बार जोरदार ताली इन सभी के लिए, जोरदार ताली बजाइए। खड़े होंगे और प्राण गीत गुनगुनाएंगे हम सभी साथी। बिल्कुल उसको अमल करेंगे सर। जो हमारा थीम है, जिस मकसद से काम कर रहे हैं सर, पैसा मकसद नहीं है, पैसे के अलावा भी चीजें हैं, वो यहाँ मिलेंगे आपको।
करने से पहले सोचना पड़ता था करूं या ना करूं, होगा या ना होगा। एक बार मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगी, प्लीज आप लोग जो खड़े हैं आप लोग सब बैठ जाए और कॉटन का पैंटी पहने, व्यवहार करें, यूज में लाए, और कॉटन का ही पैड यूज करें। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए मैम के लिए। मैम ने इतना कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में आई हैं। और इसी क्रम में आगे के प्रोग्राम को बढ़ा तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। तो मैं आयोजकों का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मैं आपके कार्यक्रम से बिल्कुल ही अनभिज्ञ हूँ और कुछ भी नहीं जानती हूँ। मैं बहुत मिली थी उस समय, बबली मेरे पास आई और उन्होंने कार्ड थमाया और आज मैं यहाँ हूँ। और महिलाओं के बारे में, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि मैं महिलाओं के बीच में ही रहती हूँ, तो सबसे पहले मैं आयोजकों का धन्यवाद करूंगी और यहाँ उपस्थित जितने गण्यमान सब हैं, उपस्थित जन, उन सबका स्वागत करती हूँ। मेरा हार्दिक अभिनंदन स्वीकार करें। मैं डॉक्टर संगीता करन और उड़ान पे ही बात करूंगी। और उड़ान कैसे भरेंगे? अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी उड़ान भर सकते हैं, तो इसलिए स्वस्थ रहना भी जरूरी है। और स्त्री ईश्वर की एक सुंदर कृति है, प्रकृति की एक अनमोल देन है और वो दया की मूर्ति है। मतलब उनके कितनी उपमा दी जाए वो कम है। उनके बिना सृष्टि भी संभव नहीं है। वो नहीं रहे तो सृष्टि का बढ़ना रुक जाएगा। तो इसलिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरे पास हर तरह की महिलाएं, हर स्टेटा की महिलाएं आती हैं और गांव से भी ज्यादा आती हैं। और थोड़ा वही देखती हूँ उनके अंदर स्वास्थ्य के लिए अगर शिक्षित नहीं रहे वो तो थोड़ा फर्क पड़ता है। तो इसलिए बालिका के जन्म के समय से ही महिलाओं को उनके स्वास्थ्य का, सबसे पहले उनके पोषण का ध्यान, फिर उनके शिक्षा का ध्यान, फिर उनको एक सही वातावरण देना, स्वच्छता का ज्ञान देना, ये सब, और बराबरी रखना। एक बालक और बालिका के बीच में अंतर न करना कि इनका पोषण ऐसा हो, इनका पोषण ऐसा हो, इनकी शिक्षा ऐसी हो, इनका शिक्षा ऐसा हो। क्योंकि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। शिव के कार्यों को मूर्त रूप शक्ति देती है, विष्णु जी के कार्यों को लक्ष्मी देती हैं। तो हम सब शक्ति रूपा हैं और हमें अपने शक्ति को पहचानना चाहिए और महिलाएं इसमें बाधक न बने। महिलाएं ही बाधक बनती हैं भ्रूण हत्या के रूप में, अशिक्षा करा के, बच्चों को अच्छे से शिक्षित नहीं कराना, बच्चियों को उनके साथ मतभेद करना, उससे आगे बढ़ो तो दहेज की समस्या। तो ये सब हर्डल्स समाज में धीरे धीरे खत्म होना चाहिए। एवरीडे, अभी के समय में भी, कल परसों रात में ओपीडी में युवती आई थी, नवयुवती, बहुत स्मार्ट थी, गांव से आई थी, लेकिन पढ़ी लिखी, कुछ काम कर चुकी है और उसको पूरे परिवार ने पीटा था, गर्भवती थी। तो मतलब इसलिए कि वो जो उसको जितना टॉर्चर किया जा रहा था वो चुपचाप सह नहीं रही थी, वो आर्ग्यू कर रही थी तो इसलिए काफी पीटा गया था। तो इस तरह अभी भी है ये सब चीज।
और अभी भी लोग आते हैं। पहले से बहुत कम हुआ है जागरूकता की वजह से। पिछले 10 साल में भ्रूण हत्या में भी कमी आई है। तो हम सब जागरूक हों और कोई भी भ्रूण हत्या ये करे, जो भी सोचता है ना कि हम जो चाहें, मतलब अभी के विकसित समाज में रह रहे हैं तो हम जो चाहे कर ले, हम बेटा चाहे तो बेटा ले ले, लेकिन आपके प्रारब्ध से आपको जो मिला है उसको आप अच्छे से अपनाइए और आपको उसमें अच्छी किस्मत मिलेगी। ये नहीं कि जांच करें, उसके बदले में आपको बहुत कुछ देना पड़ता है जो आपको दिखता नहीं है। अगर आप आध्यात्मिक हो तो दिखेगा। और मैंने अपने बहुत से मरीजों के साथ देखा है कि जांच करा के अगर बेटा लेते हैं तो उनको क्या क्या गंवाना पड़ता है, धन, संपत्ति, पति, बहुत कुछ। मतलब वो भगवान बोलते हैं कि मुझे कुछ एडजस्टमेंट करना होगा, ये दूंगा तो ये लूंगा, क्योंकि आपका कर्म ऐसा रहा, आपको ऐसा चाहिए। तो जो भी है, तो मैं चाहूंगी कि लोग, महिलाएं इसको प्रोत्साहन न दें। भ्रूण हत्या या बेटा चाहिए, गांव में अभी भी प्रथा है, बेटा तो होना ही है, बेटा तो होना ही है, नहीं तो नहीं होगा। तो ये सब है। और मैं मुख्य बिंदु पे आती हूँ। ज्यादातर महिलाओं का गांव में 22, 25, 24, 26, 28, 35 में यूट्रस निकल जा रहा है। केवल अशिक्षा की वजह से, केवल हाइजीन की कमी की वजह से। ये बहुत गंभीर समस्या है और आप लोग नहीं समझते हैं। कुछ भी है, सामाजिक कुरीति है, जिनको दिख नहीं रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, या जो भी है इसमें जो भी लिप्त है, तो क्या कर रहे हैं, एक 22 साल की युवती को 55 साल की बना दे रहे हैं। अगर आप उनका यूट्रस निकाल लिए, उसका भी तो फंक्शन है, हार्मोन है, उसका नैसर्गिक सौंदर्य है, उसकी वजह से वो बिना काम का नहीं है, केवल बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है। बच्चे रानी का बहुत सा काम है। और आप जितनी महिलाएं ये सुन रही हैं, आप घर घर पहुंचाए, आप 5 लोगों तक ये बात पहुंचाए, क्योंकि आजकल ये हो गया है कि आप ही लोग डॉक्टर के पास पहुंचाते हैं। इतना कान भर देते हैं कि 5000 रुपया इधर उधर, कहीं से, क्योंकि कमर्शियल हो गया है ये बिजनेस, आर्ट नहीं है, रह गया है ये भी। तो इस तरह से आपको पैसा मिलेगा, आप पहुंचा देते हैं किसी को भी कहीं भी, और वो लोग इतने इनोसेंट हैं, जानते भी नहीं हैं। कल एक महिला आई जिसका यूट्रस निकलवा ली थी गांव में, और उसके बाद से कल पेट में दर्द हुआ, कहीं फोटो कराने गई तो पता चला कि यूट्रस है ही नहीं, केवल पेट में कट है। तो हर कोई डॉक्टर नहीं है जो ये कर रहा है, चिकित्सक नहीं है। अब बहुत से लोग ऐसे ही आ जा रहे हैं कि पैसा मिलने वाला है, इसलिए कुछ भी एक बिल्डिंग बना लिए और काम शुरू कर लिए। तो इसमें जागरूक होना चाहिए। तो आप बच्चेदानी निकालने के नौबत नहीं आए, कैंसर नहीं हो, ये नहीं हो, पता नहीं कैसे। देवघर में भी मैं कैंप करती हूँ आश्रम के थ्रू, तो सब देहात के लोग, सब इतनी छोटी बच्ची कहाँ से सीख जाती है। यहाँ भी परदर जाए छो, उधर बोलेगा चरका जाए छो, मतलब खोटा भाषा में। तो वही बोली, इन लोगों को कहाँ से सिखा देती हो तुम लोग ये सब बात करना। तो उसके लिए हाइजीन आप लोगों को मेंटेन करना चाहिए सबको। आप बालिका है तो अपना, अगर विवाहित है तो पति पत्नी दोनों का हाइजीन अच्छा होना चाहिए। और अभी जो सबको इस सब चीजों का विरोध करना चाहिए। हमारी संस्कृति इतनी अच्छी थी कि 90% लोग मोनोगेमी, एक पार्टनर के साथ रहते थे, लेकिन अभी मीडिया, कोई मीडिया का विरोध इस चीज का नहीं कर रहा है, जो सोशल मीडिया पे आते रहता है। इंस्टेंट बच्चे सोचते हैं ये सब चीज बहुत साधारण है, और आज ये पार्टनर रखे, कल वो पार्टनर रखे, और ये सब तनिक सुख हर किसी का विनाश का कारण होता है। आपका घर परिवार बिगड़ता है, उसका अपना कैरेक्टर। हम लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं कि वेल्थ हेल्थ से नहीं मतलब
truth level, in character is lost, everything is lost. ये जो हो रहा है ना, ये अनबिलीवेबल है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। बोलती है मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आज कीसोल को ये उपलब्धि देने के लिए, क्योंकि आप सब हैं तो ये मुमकिन है। और आप सबसे माफी भी मांगना चाहूंगी कि मैंने धनबाद में आने में इतनी देरी कर दी, क्योंकि आप लोग जितना प्यार, जितना सम्मान और जितने डेडिकेटेड हैं, मुझे लगता है मुझे पहले ही यहाँ आ जाना चाहिए था। सभी लोगों को, लोकल होस्ट सुनील जी, संजय जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जितना साल तो मुझे एनिवर्सरी के बाद ही आ गया था, क्योंकि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि एनिवर्सरी कीसोल का पहला पड़ाव है या कीसोल की असली शुरुआत है। अगले कदम हम इस तरह से रखेंगे कि पूरे देश को जगा देंगे। और उड़ान वही मिशन है कि हम पूरे देश के अंदर कीसोल को या कीसोल का परचम इस तरह से फैलाएं कि आप सबको कीसोल को सुन के, देख के, महसूस करके वो गर्व महसूस हो जो आज तक आप सबने महसूस नहीं किया है। लेकिन इसको किया कैसे जाए, कहाँ से शुरुआत करें? आप सब भिलवाड़ा आए, उतना इंतजार तो मैं नहीं कर सकती थी, लेकिन जब भी मैं ऐसी कश्मकश में होती हूँ तो मैं सुबह 4 बजे जब अपने ध्यान में बैठती हूँ या कोई भी इस तरह का जब मुझे ख्याल आता है, तो न जाने क्यों मैंने कभी आज तक झारखंड इससे पहले मैं नहीं आई। आप में से कई लोगों से मेरी मुलाकात जरूर हुई है भिलवाड़ा या कहीं और, लेकिन मैं कभी भी नहीं आई उससे पहले झारखंड। पर पता नहीं क्यों ईश्वर ने एक संदेश दिया कि मेरा आपके साथ कोई दिल से कनेक्शन है और मुझे पहली बार उड़ान की शुरुआत झारखंड धनबाद से ही करनी है। तो आज बस ये समझ लीजिए कि जो भी बातें मेरे मुख से निकलेगी वो सब आप सबके दिल तक पहुंचनी चाहिए। यही मेरा असली उद्देश्य है, क्योंकि अगर हमने ये दिल से दिल का रिश्ता जोड़ लिया तो कीसोल से आपका आजीवन रिश्ता बन जाएगा। मैं ट्रिगर चाहूंगी पीपीटी के लिए। आज आप में से कई लोगों ने सुना कि टीसी सर के माध्यम से, उनके वचनों के माध्यम से, उनको हम जो कुछ भी हम उनसे सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, और एक्चुअली में अगर हमने उस पर अमल किया, कितने लोग हैं जो टीसी सर की हर बात को आंख बंद करके मानते हैं और मानना चाहते हैं। तो अगर वाकई में ये जितने आज आप यहाँ पे हाथ खड़े हैं, अगर पूरे देश के अंदर ये सब कुछ हमने मुमकिन कर दिया तो नए भारत के निर्माण को कोई नहीं रोक सकता है। और उसका पूरा 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 श्रेय हम आरसीएम परिवार को मिलेगा। तो ये बात आज अपने दिल में ठान लीजिए और लोगों को चिल्ला चिल्ला के बता दीजिए कि आने वाले समय में एक खूबसूरत भारत का निर्माण होने वाला है और वो हम आरसीएम परिवार के द्वारा होने वाला है। आज ही जो 3 उद्देश्य हैं, कौन कौन से उद्देश्य क्या आप सब बोल सकते हैं? आप लोग बहुत अच्छे से किसी सर को सुनते हैं, ये बात तो तय है। तो जिस स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन या महिला सशक्तिकरण की अगर मैं बात करूं, ये तीनों वो उद्देश्य है जो आज की आने वाली पीढ़ी या आज जैसे डॉक्टर मैम हम तो बता रही थी कि सोशल मीडिया हम सबको इतना सारा भटका रही है कि हम ये सारी चीजों को, ये सारे पहलुओं को शायद भूल से गए हैं। जो आने वाली पीढ़ी है वो एक अलग ही दिशा में जा रही है। तो अगर हम
सब ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों का, हमारे आने वाले भविष्य का और आज जो हम जी रहे हैं इसका अगर उत्थान हो, तो अगर हम इन 3 उद्देश्यों के ऊपर काम कर लेते हैं तो वो खुद ब खुद सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर हम टीसी सर को सुनते हैं, चाहे वो गुरुकुल के माध्यम से हो या और किसी भी तरीके से, तो आज इन तीनों उद्देश्यों में वो पूरे चीजों का समायोजन है जो एक नए भारत का एक खूबसूरत परिवार। तो मुझे एनिवर्सरी के बाद ही आ गया था, क्योंकि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि एनिवर्सरी कीसोल का पहला पड़ाव है या कीसोल की असली शुरुआत है। अगले कदम हम इस तरह से रखेंगे कि पूरे देश को जगा देंगे। और उड़ान वही मिशन है कि हम पूरे देश के अंदर कीसोल को या कीसोल का परचम इस तरह से फैलाएं कि आप सबको कीसोल को सुन के, देख के, महसूस करके वो गर्व महसूस हो जो आज तक आप सबने महसूस नहीं किया है। लेकिन इसको किया कैसे जाए, कहाँ से शुरुआत करें? आप सब भिलवाड़ा आए, उतना इंतजार तो मैं नहीं कर सकती थी। लेकिन जब भी मैं ऐसी कश्मकश में होती हूँ तो मैं सुबह 4 बजे जब अपने ध्यान में बैठती हूँ या कोई भी इस तरह का जब मुझे ख्याल आता है, तो न जाने क्यों मैंने कभी आज तक झारखंड इससे पहले मैं नहीं आई। आप में से कई लोगों से मेरी मुलाकात जरूर हुई है भिलवाड़ा या कहीं और, लेकिन मैं कभी भी नहीं आई उससे पहले झारखंड। पर पता नहीं क्यों ईश्वर ने एक संदेश दिया कि मेरा आपके साथ कोई दिल से कनेक्शन है और मुझे पहली बार उड़ान की शुरुआत झारखंड धनबाद से ही करनी है। तो आज बस ये समझ लीजिए कि जो भी बातें मेरे मुख से निकलेगी वो सब आप सबके दिल तक पहुंचनी चाहिए। यही मेरा असली उद्देश्य है, क्योंकि अगर हमने ये दिल से दिल का रिश्ता जोड़ लिया तो कीसोल से आपका आजीवन रिश्ता बन जाएगा। मैं ट्रिगर चाहूंगी पीपीटी के लिए। आज आप में से कई लोगों ने सुना कि टीसी सर के माध्यम से, उनके वचनों के माध्यम से, उनको हम जो कुछ भी हम उनसे सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, और एक्चुअली में अगर हमने उस पर अमल किया, कितने लोग हैं जो टीसी सर की हर बात को आंख बंद करके मानते हैं और मानना चाहते हैं। तो अगर वाकई में ये जितने आज आप यहाँ पे हाथ खड़े हैं, अगर पूरे देश के अंदर ये सब कुछ हमने मुमकिन कर दिया तो नए भारत के निर्माण को कोई नहीं रोक सकता है। और उसका पूरा 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 श्रेय हम आरसीएम परिवार को मिलेगा। तो ये बात आज अपने दिल में ठान लीजिए और लोगों को चिल्ला चिल्ला के बता दीजिए कि आने वाले समय में एक खूबसूरत भारत का निर्माण होने वाला है और वो हम आरसीएम परिवार के द्वारा होने वाला है। आज ही जो 3 उद्देश्य हैं, कौन कौन से उद्देश्य क्या आप सब बोल सकते हैं? आप लोग बहुत अच्छे से किसी सर को सुनते हैं, ये बात तो तय है। तो जिस स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन या महिला सशक्तिकरण की अगर मैं बात करूं, ये तीनों वो उद्देश्य हैं जो आज की आने वाली पीढ़ी या आज, जैसे डॉक्टर मैम हमको बता रही थी कि सोशल मीडिया हम सबको इतना सारा भटका रही है कि हम ये सारी चीजों को, ये सारे पहलुओं को शायद भूल से गए हैं। जो आने वाली पीढ़ी है वो एक अलग ही दिशा में जा रही है। तो अगर हम सब ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों का, हमारे आने वाले भविष्य का और आज जो हम जी रहे हैं इसका अगर उत्थान हो, तो अगर हम इन 3 उद्देश्यों के ऊपर काम कर लेते हैं तो वो खुद ब खुद सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर हम टीसी सर को सुनते हैं, चाहे वो गुरुकुल के माध्यम से हो या और किसी भी तरीके से, तो आज इन तीनों उद्देश्यों में वो पूरे चीजों का समायोजन है जो एक नए भारत का एक खूबसूरत परिवार को सॉल्व करने का। आज एक
और वो बातों बातों में बोल गई, जो आज श्रवण जी ने भी हम सबको समझाया कि हाइजीन सिर्फ महिलाओं की प्रॉब्लम नहीं है, हाइजीन पुरुषों को भी समझने की जरूरत है और हमारे पास अब दोनों के लिए प्रोडक्ट है। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या किसी कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट हैं? क्या किसी के पास इस तरह का प्यारा सा परिवार है जहां पे खुल के इन सब चीजों पे बात हो सकती है? मुझे याद है कि जब हम पहले जब कीसोल के हाइजीन की बात करते थे तो पुरुषों को बाहर भेज दिया जाता था या वो खुद ब खुद बाहर चले जाते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये हमारा विषय नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बहुत मुझे जितना गर्व इस बात पे है कि हमने देश के उस मुद्दे को पुरुषों के बीच में न सिर्फ बात करने में कंफर्टेबल किया, बल्कि पुरुष खुद हमारे हाइजीन कैंपेन्स कर रहे हैं और वो महिलाओं के इस दर्द को समझ के, अपने परिवार की, अपने समाज की महिलाओं को इस दर्द को समझ के पूरे देश में उन्होंने प्रण लिया है कि वो हाइजीन के ऊपर बड़े स्तर पे काम करेंगे। एक बार मैं सभी पुरुष साथियों के लिए जोरदार तालियां चाहूंगी कि वो जिस शिद्दत के साथ हमारे साथ लगे हुए हैं और इस काम को बड़ा करने पे लगे हुए हैं। मुझे और मेरे साथ कई सारी ऐसे निर्जरा साथियों को अपने लोकल स्तर पे और मुझे नेशनल स्तर पे एक अवार्ड के साथ सम्मानित किया जा रहा है हमारे देश पे हाइजीन के ऊपर इतना बड़ा कार्य करने के लिए। तो आज मैंने आप सबसे वादा किया था कि RCM के नाम को हम इतना ऊपर पहुंचाएंगे और उसके लिए हमारे इस हाइजीन कैंपेन को हम बहुत बड़ा योगदान देंगे। कितने लोग हैं जो हाइजीन पे काम करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आप लोगों ने सच नहीं बोलते, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ। क्योंकि अगर इतने लोग हाइजीन कैंपेन कर रहे होते तो झारखंड का टर्नओवर हाइजीन प्रोडक्ट्स का हाईएस्ट होता, जो नहीं है। मैं पूरा होमवर्क करके आई हूँ, आप बिल्कुल भी मेरे को आप मिसगाइड मत करिए। तो मैं अब आप लोगों से अगर ये कहूँ, अच्छा किसी को कोई संकोच है हाइजीन पे बात करने के लिए? देखो ले जाएगा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे हम और सिर्फ हम, आप आज इस बात को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, जैसा भी करना है उसको पक्का मान लीजिए कि इस पे जो हम काम कर रहे हैं वो देश का कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूट इस तरीके से काम नहीं कर सकता है, क्योंकि हम सिर्फ प्रोडक्ट पे बात नहीं करते हैं। हम महिलाओं को इस बारे में, आज आपने सुना ना उन्होंने क्या कहा कि 22 साल की महिला का यूट्रस बाहर निकल गया, हम उसको उम्र से पहले ही बड़ा कर देते हैं, क्योंकि आज हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ अवेयरनेस, जिसको बोलते हैं कि ज्ञान का अभाव। हमें पता ही नहीं है कि ये इतनी सिंपल सी चीज है जिसको हमने अननेसेसरी पूरी जिंदगी चुप रह के सह लिया। अब मेरा दिल तो ये कहता है, अगर आपका भी दिल यही कहे तो इस पे जरूर से काम कीजिएगा कि हमने तो अपनी आधी जिंदगी निकाल ली, लेकिन हमारा आने वाला भविष्य, हमारे बच्चे इस प्रॉब्लम से पूरी तरह से शुरू से ही बाहर रहे। हम कुछ ऐसा कर जाते हैं, जिस तरह से हम नहाने को मानते हैं कि हमारे शरीर की स्वच्छता, हमारे इंटीमेट एरिया की हाइजीन को हम उतना नॉर्मल बना देते हैं कि कभी भी बच्चों को ये लगे ही ना कि ऐसी भी कोई प्रॉब्लम होती है। क्या कर सकते हैं? ये उतना ही सिंपल है कि जिस तरह से हम नहाने के लिए साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, बस उसी तरह से हमें इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करना है। उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ है ही नहीं। बस बात इतनी सी है कि हमको बोलने में जो संकोच है उसको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप लोगों के अलावा कोई और नहीं। आज अपने अंदर ये विश्वास लेके जाइएगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये ईश्वर ने हमको इस तरह के प्रोडक्ट सिर्फ इसीलिए दिए हैं क्योंकि उन्हें भी ऐसा ही लगता है कि ये हमारे अलावा और कोई कर ही नहीं सकता है। तो करेंगे इन प्रोडक्ट्स पे काम। तो मुझे
मुझे ये तो नहीं पता कि वो कौन सी राजनीतिक डिग्निटरी होगी, पर मुझे ये पता है कि हमें किसी राष्ट्र स्तर का बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला है जिस तरीके से हम हाइजीन पे काम करने वाले हैं। लॉन्ड्रीज, लेडीज इनरवेयर, फिर से ये वही मुद्दा है जिस पे बात करना, सुनना, ऐसे नजरें नीचे हो जाती है कि इस पे क्यों बात करी जा रही है इतनी ओपनली। इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि कोई और नहीं करता है, और जब कोई और नहीं करता है तो झेलना किसको पड़ता है? महिलाओं को। आज इतने बड़े बड़े ब्रांड्स इतने सारे प्रोडक्ट्स लेकर तो आ गए हैं, लेकिन सिखाते कुछ भी नहीं है कि करना क्या है। मम्मियाँ इसलिए बेटियों को नहीं सिखा पाती क्योंकि उनको खुद ही नहीं आता है। अब कोई टीचर तो नहीं सिखाएगी ना स्कूल में कि इन प्रोडक्ट्स को आपको कैसे चूज करना है, ना डॉक्टर्स को कुछ पता है कि इसके बारे में, तो जाए कहाँ? तो गलत ही होने पे नहीं ना। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये ब्रांड्स ऐसा कुछ कर नहीं रही है, प्रॉब्लम ये है कि हमें जागरूकता के अभाव के चक्कर में हम जो अपने आप के साथ गलत करते आ रहे हैं सालों से। एक महिला जो इनरवेयर पहनती है वो पूरी जिंदगी पहनती रहती है, और हमारे देश में 85% महिलाएं गलत लॉन्जरी पहनती हैं। ये उतना ही बड़ा सच है जितना आपको कोई भी आंकड़े समझ में आते हैं, और मेरी बात अगर गलत लगे तो जाके आप खुद गूगल कर सकते हैं। तो हमने बस एक निश्चय ये किया कि जब हमारे परिवार में हम एक परिवार समझ के किसी भी टॉपिक पे खुल के बात कर सकते हैं जहां से प्रॉब्लम्स का निवारण हो, तो क्यों ना हम उनको ये बताएं कि आपके लिए कौन सा इनरवेयर ठीक है, आपका साइज कौन सा ठीक है, आपको कौन सा स्टाइल पहनना चाहिए, और इन सब के साथ ऐसा प्रोडक्ट दिया जाए जिसको इस्तेमाल करके उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो क्या ऐसे प्रोडक्ट कीसोल में होने चाहिए? ये ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है जिसको ये मैम ने क्या ला के दे दिया, ये तो हमने कभी आज तक देखा ही नहीं, ऐसा तो नहीं है ना? ये सब प्रोडक्ट हर घर में इस्तेमाल होते हैं। फिर से एक ही बात कहूंगी, जिन पुरुषों को ये लगता है कि ये तो हमसे नहीं होगा, तो आपको क्या करना है? क्या बताया था मैंने? महिलाओं को आगे कर दीजिए, क्योंकि उन्हें पता है अच्छी तरह से कि इस बारे में कैसे बात करनी है, किससे बात करनी है, और कितना खुल के हम महिलाएं आपस में इस बारे में समझ सकती और समझा सकती हैं। तो हम पूरे इंडिया में, क्या आप सब जानते हैं कि पूरे इंडिया में कीसोल एक ऐसा ब्रांड है जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लॉन्जरीज के ऊपर काम करता है। कितने लोग हैं जो यूज करते हैं? सच सच बताइए, तो फट से हाथ ऊपर कर देते हैं। अच्छा, इस प्रोडक्ट के बारे में टीसी सर क्या कहते हैं, आप जानते हैं? बताइए बताइए बताइए, प्लीज बोलिए। सुना आप सबने कि किसी के भी घर में एंट्री करनी हो तो उनको मोरिंगा के प्रोडक्ट दे दीजिए। इसका मतलब क्या है कि हमारे ये जो जादुई प्रोडक्ट हैं इनमें ऐसे ऐसे मैजिकल इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को जो बनाया गया है वो इस तरह से बनाया गया है कि जब भी कोई इसको यूज करेगा तो उनको समझ में आ जाएगा कि आरसीएम के प्रोडक्ट्स किस तरह से बनाए जाते हैं। और आज इस प्रोडक्ट पे खास रिसर्च करके 2 साल का गहन अध्ययन करके हमने जब ये प्रोडक्ट बनाया और जब हमने खुद मोरिंगा के वो बेनिफिट्स को देखा, उनके फायदों को देखा, तो आज एक बार फिर से मैं आप सबसे कहूंगी कि मुझे गर्व महसूस होता है कि हमारे पास व्योमिनी जैसी रेंज है। और अगर अब भी हम हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे मिलने वाले, हमारे फ्रेंड्स, हम जिनको जानते हैं, अगर अब भी हम इन प्रोडक्ट्स को लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो फिर हमारे ही अंदर कुछ ना कुछ कमी है। तो कितने लोग हैं जो ये प्रोडक्ट अपने मिलने वालों को देते हैं? सच सच बताइएगा।
तो देखिए हम कहाँ गलती कर रहे हैं। यूज तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। और वो इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हम खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है कि हमको बोलना क्या है, हमको क्या बताना है उनको, जिससे कि वो भी ये प्रोडक्ट अच्छा अच्छे लगते हैं सबको। सच तो जब अच्छे लगते हैं तो बस इतना सा ही तो जानना है कि इनके अंदर ऐसी क्या खास बात है जो दूसरे लोग भी इसको ले सके, और इनमें ऐसी क्या खास बात है जो दूसरे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं है। जानना चाहेंगे? बताऊंगी धीरे धीरे, अभी नहीं बताना। तो आज मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि RCM के जो 400 से भी ज्यादा प्रोडक्ट हैं, उनमें 88 प्रोडक्ट्स हमारे कीसोल के हैं। तो ये जो बेहतरीन श्रृंखला हमने आप सबके लिए बनाई है, इस श्रृंखला में एक के बाद एक हमने कीसोल एनिवर्सरी में कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, और उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स हमारे बीच में आ भी गए हैं। कितने लोगों ने फेशियल किट यूज किया है? कैसा लगा? अच्छा, हम ये प्रोडक्ट किसी और को दे सकते हैं? कहाँ दे सकते हैं? पार्लर्स में दे सकते हैं। और पार्लर्स में रोज कितने फेशियल होते हैं? 10 के अराउंड के फेशियल होते हैं पार्लर्स में रोज। तो महीने के 300 फेशियल। अगर किसी भी पार्लर को, अच्छा आपको पता है हमारे देश में कितने पार्लर हैं? छोटे बड़े मिला के 60 लाख ब्यूटी पार्लर्स हैं हमारे देश में। कितने? 60 नहीं, 60 लाख। अगर हम धनबाद में कितने ब्यूटी पार्लर्स होंगे? 10,000 से ज्यादा। हर रोज के 10 फेशियल। अगर हम 300 फेशियल किट एक पार्लर को देते हैं। अच्छा, जिसने फेशियल किट यूज किया है वो कितने का था? मैं भूल गई जरा उसकी SPK। बहुत महंगा था क्या? अच्छा, मार्केट के कितने में आते हैं बताइए जरा। 400, 500, किसी ने बोला 1000। अब अगर हम 1/4 प्राइस में, 1/4 प्राइस हुई ना 149, तो अगर हम 1/4 प्राइस में किसी पार्लर वाली को हमारा मोरिंगा से सुसज्जित फेशियल किट देंगे और उसके इतने बेहतरीन परिणाम होंगे, तो क्या वो हमसे लेगी या नहीं? MRP पे भी लेंगे, है ना? क्योंकि आप लोगों ने मुझे सिखाया है कि हम तो MRP पे बेचते हैं प्रोडक्ट। तो अगर वो प्रोडक्ट लेती है और अगर हम महीने के एक पार्लर को 300 किट दे सकते हैं, चलो थोड़ा डिस्काउंट मारते 200, ठीक है? 10,000 ब्यूटी पार्लर्स। थोड़ा कैलकुलेशन करिए ना आप लोग, बहुत अच्छे हैं मैथ्स में। कितने फेशियल किट दे सकते हैं हम महीने के? सिर्फ धनबाद की बात कर रही हूँ मैं अभी, आप लोग तो बहुत दूर दूर से भी आए हैं, और पूरे झारखंड में कितने ब्यूटी पार्लर्स होंगे वो अंदाजा लगा लीजिए। 2 लाख फेशियल किट कीसोल के, हर एक पार्लर पे कीसोल के फेशियल किट रखे हुए। एक बार थोड़ा विजुअलाइज करिए मेरे साथ, सोचिए कोई एक कारण है कि वो हमारा फेशियल किट नहीं लेगी। कोई भी एक कारण बता दीजिए। प्राइस, क्वालिटी, पैकेजिंग, बता सकते हैं कोई भी एक रीजन? अरे बोलिए, आप लोग बोलते ही नहीं है, आप बातें करिए मुझसे। मेरे को पता है एक रीजन। से पहले हम एक अच्छी जगह से शुरुआत करना चाहते हैं, जिससे कि हमारा आगे के कार्य में कोई विघ्न ना आए। मुझे पूरा यकीन है कि आज धनबाद की धरती पे जो हमने उड़ान की शुरुआत की है, ये एक ऐसी उड़ान होने वाली है जिसको देश में हर कोई जान जाएगा कि काम हो तो कीसोल जैसे। आज कीसोल सिर्फ महिलाओं को सुंदर नहीं बना रहा है, कीसोल हम सबको समृद्ध बना रहा है। और अगर आप कहीं ना कहीं देखेंगे
तो ये टीसी सर का ही सपना था जिसको हम सब मिलके पूरा कर सकते हैं। हम सब टीसी सर को दिल से चाहते हैं, उनको उनकी हर एक बात को मानते हैं। तो हम सब का आज ये कर्तव्य बनता है कि इस सफ़र को हम ऐसा सफ़र बनाएं जिससे कि आने वाला कल याद करें और टीसी सर को हम गर्व से कह सकें कि आपके एक उद्देश्य में हम पूरी तरह से खड़े उतरे हैं। ये एक गर्व की बात है कि आज इस हॉल में बैठ के हम महिलाएं और पुरुष इस बात को समझ पा रहे हैं कि नारीत्व जो है वो एक ऐसी शक्ति है। यहाँ पे नारीत्व का मतलब ये नहीं कि हम नारी हैं इसलिए शक्तिमान हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे तो हर एक पुरुष के अंदर भी नारीत्व होता है। जो कोमलता और जो सज्जनता है वो हर एक पुरुष के अंदर भी होती है। सिर्फ उनको बाहर से कठोर इसलिए दिखना पड़ता है क्योंकि उनको इस तरह से बनाया गया है। लेकिन अगर इसी कोमलता के साथ, इसी सज्जनता के साथ, इसी मासूमियत के साथ अगर हम अपने हर एक कार्य को करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब कहा जाएगा कि चाहे वुमेन एम्पावरमेंट हो या किसी भी डायरेक्शन में काम हो, ये इतनी बखूबी से, इतनी सुंदरता से सिर्फ की सोल के उड़ान प्रोग्राम के माध्यम से हो पाया है। तो आज आप सभी से मैं विदा लेना चाहूँगी और आप सब से बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप सब ने जो आज इतना प्यार मुझे दिया है और इतनी खूबसूरत तरीके से हर एक चीज़ को अपनाया है। यहाँ पे जो आपने पार्टिसिपेशन दिखाया है, आप सब ने मुझे आज एक आश्वासन दिया है कि मैं टीसी सर को पूरे भरोसे के साथ कह सकूं कि आपका सपना सच होने वाला है और हम इस नए भारत के निर्माण के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद। जय आरसीएम। गजब देखिए बोलते हैं। तैयार हैं? कुछ बड़ा करना चाहते हैं? तो क्या 5 से 10 मिनट और बैठ सकते हैं? हम आज झारखंड की धरती पे बैंड टाइप पर झारखंडी स्टाइल में स्वागत कर सकते हैं क्या? तो 1 सेकंड के लिए खड़ा होंगे, जोरदार ताली, सीटी, हल्ला हुड्डी कर सकते हैं। इन्होंने जो मोहब्बत दिखाया हम लोग मायूसी जिस भी चेहरे का श्रृंगार करता है उसमें तो मक्खी भी बैठने से इनकार करता है। हम सभी मजबूत लोग हैं। हम वादा करते हैं
तो मैं चाहूंगा एक बार मैं प्रोटोकॉल से थोड़ा हटके मैम को 2 सेकंड के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगा कि हमारे झारखंड में पेंटिंग बहुत मशहूर है, सोहराय पेंटिंग। यस या नो? तो हमारे संजय सर की बेटी ने अपने हाथों से मैम के लिए बनाया है कि झारखंड से कुछ अपने साथ लेके जाए, यादें लेके जाए और हमेशा हम लोग को याद करते रहे। तो मैम एक बार स्टेज पे आएंगे और संजय सर, अर्चना झा और उनकी बेटी एक बार मंच पे आएंगे और हमारे झारखंड का प्रतीक सोहराय पेंटिंग उनको दे। हम झारखंड के लोग आज बहुत मोहब्बत करते हैं, हम बड़ा काम करके दिखाएंगे, ये विश्वास दिखाते हैं मैम। और आज खुशी की बात है कि हमारे राइटिंग को संजय सर का बर्थडे भी है। पीछे रहेगा। आप इसमें कंपटीशन कीजिए, हम एक साथ हैं, लेकिन टर्नओवर को बड़ा करना है। और आपको गुड न्यूज होगा कि भारत की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हम नंबर 1 हैं। इतने सुंदर विचारों के साथ कोई कंपनी आ सकता है? मैम ने बहुत अच्छा बात बोला, हम प्रोडक्ट बेच सकते थे, सेल कर सकते थे, पैसा कमाने के मोटो से आ सकते थे, लेकिन नहीं आए। हम एक एक प्रोडक्ट को चुन के बनाते हैं, दिल से बनाते हैं, लोगों के इमोशन के साथ बनाते हैं, लोगों को फायदा के लिए बनाते हैं। पैसा सेकंड प्रायोरिटी है, थर्ड प्रायोरिटी है। जैसे इसीलिए एकमात्र आरसीएम कंपनी है साहब जो पिछले 23 सालों से भारत में लगातार न थका है न रुका है।